अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, डोजेज फॉर्म। हमने उसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट्स को डिस्कस कर रहे थे। टैबलेट्स के बारे में हमने देखा था कि टैबलेट्स क्या चीज है। सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ कि टैबलेट में हमारे पास दो चीजें ऐड होती हैं, एक एपीआई, एक एक्सीपिएंट। एपीआई हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जिससे हमने थेरेपेटिक डिजायर अपना लेना होता है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास एक्सीपिएंट्स होते हैं। एक्सीपिएंट में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, सोलबिलाइजिंग एजेंट है, इसके अलावा हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट है, सोलबिलाइजिंग एजेंट है, और हमारे पास दो चीजें और आ जाती है, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट है। अच्छा, अब हमारे पास जो है कोटिंग। कोटिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टैबलेट के ऊपर अगर अच्छी कोटिंग नहीं की गई होगी या कोटिंग नहीं होगी तो वो हमारा जो साल्ट है या जो एपीआई है वो थोड़ा सा कड़वा भी होता है, तो इस वजह से हो सकता है वो सेल आउट ना हो। तो हमें इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि हमने टैबलेट की कोटिंग किस तरीके से करनी है। अच्छा, इसमें हमारे पास कोटिंग में कई किस्म की कोटिंग होती है। हम इसको टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हमारे पास जो आज पहली टाइप है वो है शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग का क्या रोल है? शुगर कोटिंग इज यूज टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट। अच्छा, अब देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि इसमें वर्ड यूज कर रहा है शुगर कोटिंग। जब भी शुगर यूज करेंगे ना तो ज्यादा मोस्टली सुक्रोज यूज की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब शुगर है तो आपको पता है ये किस नेचर में है, स्वीट इन नेचर है। तो अनप्लेजेंट टेस्ट क्या है? अनप्लेजेंट टेस्ट वो है जो आपका साल्ट का टेस्ट है, लाइक एनसिड्स वगैरह जितने भी हैं, पैरासीटामोल है, ब्रूफिन, इनका टेस्ट कड़वा सा है, तो इसलिए इनके ऊपर हमें क्या जरूरत पड़ती है, इनको हमें मास्क करने की जरूरत पड़ती है। इनके ऊपर हमें एक और कवर लगाना होता है टेस्ट, ताकि हमारा जो ये अनप्लेजेंट टेस्ट है वो कवर हो सके, ठीक है। इसका मकसद क्या हुआ? एंड ऑर्डर। और उसकी जो स्मेल होती है, खुशबू सी होती है ना, वो अच्छी नहीं लग रही होती, या ऐसे बंदे को साइकोलॉजिकली माइंड में सेट हो जाता है, यार ये मैं खाऊंगा ना मेरे गले में चुभेगी या मैं चिपक जाएगी या गले से नीचे नहीं उतरेगी। तो इस सारी चीजों को हमें कवर करने के लिए इसको मास्क करना पड़ता है, इसलिए हम कोटिंग का यूज कर रहे हैं टू इम्प्रूव द अपीयरेंस। इस बात पर जोर दे रहे हैं, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस। इस सारे काम को करने का मकसद ये था कि हमारी जो टैबलेट की कोटिंग है उससे हमारी जो टैबलेट की अपीयरेंस है वो अच्छी हो जाए। जैसे मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी चीज की प्रेजेंस, प्रेजेंटेशन या अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, कि चाहे वो खाना आ रहा हो या वो कोई भी चीज है। अगर वो आपको प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसको नहीं करेंगे। इवन कि हमें अगर कोई अपना प्रोजेक्ट भी दिखाना होता है तो हम उसको सबसे पहले प्रेजेंट करते हैं, अपना थीसिस होता है उसको प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि भाई ये मेरा है काम है और मैं इस पर आगे डिटेल में काम करूंगा। तो जब तक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लग रही होती तो आपकी वो चीज जो है वो सेल आउट नहीं होती, आसान अल्फाज में वो बिकती नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसकी अपीयरेंस को सबसे पहले इंप्रूव करना है एंड टू प्रोटेक्ट द इंग्रेडिएंट्स। लेकिन हमने अपनी फील्ड से नहीं हटना, हमने अपनी मेडिसिन की उससे नहीं हटना, डोजेस से नहीं हटना, हमने अपनी डोज को भी मेंटेन रखना है। तो हमने क्या करना है, टू इम्प्रूव द, टू प्रोटेक्ट द इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज हो रहे हैं आपने उसको प्रोटेक्ट रखना है। अब इसका मकसद ये है कि आपने कोई इस किस्म का कोई डार्क कलर का कोई इंग्रेडिएंट कलर नहीं ले लेना, ब्लैक हो गया इस तरह की कोई टैबलेट का कलर नहीं बना देना, कि क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्बर होते हैं। तो ये ना हो कि आपका जो कलर है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए मेडिसिन के अंदर और वो आपकी ड्रग को नुकसान दे सके या उसकी एफिकेसी इश्यूज क्रिएट हो। तो इसलिए हमें इन चीजों को भी ख्याल रखना है कि हमने जो भी इस तरह का प्रोडक्ट करना है तो हमने उसमें प्रोटेक्ट इंग्रेडिएंट्स को प्रोटेक्ट रखना है। अब इसके अंदर ना कुछ टाइप्स आ गई। वाटर प्रूफिंग है। इस शुगर कोटिंग में भी 5 किस्म की चीजें हैं। वाटर प्रूफिंग है, सब कोटिंग है, स्मूथिंग है, फिनिशिंग है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉलिशिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग नाम से इंडिकेट हो रहा है कि अब जैसे ये वाटर प्रूफ मटेरियल का बना हुआ, मैं इसको पानी में डिप करके भी बाहर निकाल लूं तो ये खराब नहीं होगा या इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यही रोल है वाटर प्रूफिंग का कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, मॉइस्चर को हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेगा। is applied for tablets that absorb moisture and are adversely affect on contact with moisture. Example है शेलेक। शेल वगैरह हम यूज कर सकते हैं। शेलेक के बारे में बात कर रहे हैं, जेलेटिन की बनी होती है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब हो सके। सेकंड नंबर पर जो चीज है वो हमारे पास आ रही है सब कोटिंग। 3 to 5 coats usually sugar based heavy syrup containing gelatin acacia, ठीक है। 3 to 5 coats यूज कर रहे हैं, इसमें जेलेटिन भी है, एकेशिया भी यूज कर सकते हैं। स्मूथिंग एंड फाइनल राउंडिंग। इसके अलावा आपने स्मूथिंग करनी है या इसकी फाइनल राउंडिंग करनी है तो आपने 5 to 10 कोर्स किसका लेना है, थिक सिंपल सिरप, जो भी शुगर सिरप होता है, क्योंकि शुगर की कोटिंग है तो जो भी सिंपल सिरप होता है सुक्रोज का वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। फिनिशिंग एंड कलरिंग।
फिनिशिंग एंड कलरिंग, यानी कि फिनिशिंग में आपने अपना डिजायर्ड कलर दे देना। जब आपने एक लेयर कोटिंग की लगा लिया, अब आपने उसके ऊपर कलर देना। ये नहीं होता कि आपका कलर में मिठास होती है, नहीं। कोटिंग का मकसद ये है, उसमें 3 to 5 ये लेयर्स कोटिंग की होती है। तो सबसे पहली कोट जो होगी उसके अंदर वो आपकी शुगर की होती है, और उसके बाद कलर की कोटिंग होती है। अच्छा, 5 to 10 several coats of thin syrup containing the desired color are applied to attain the final rounding, smoothness and color। तो ये क्या हो रहा है, इससे स्मूथनेस और कलर की तरफ वो इफेक्ट दे रहा है। लास्ट नंबर पर है पॉलिशिंग यूजिंग विद फैब्रिक्स या कार्नोबा वैक्स। ठीक है, कार्नोबा वैक्स सबसे ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंटली यूज हो रही है। इससे आप उसकी पॉलिशिंग दे देंगे ज्यादा सी, यानी कि जैसे आप शूज पॉलिश करते हैं तो उसके बाद उसमें शाइन आ जाती है। जैसे ये एक बोर्ड है, इसके ऊपर एक शाइन नजर आ रही होगी आपको। तो क्या हो रहा है, ये लास्ट नंबर पे हमारे पास जो मेडिसिन है उसमें हम कार्नोबा वैक्स को यूज करेंगे। उससे हम अपने जो ये कोटिंग की लेयर है या टैबलेट की जो आखिरी लेयर है, इसको हम थोड़ा सा, ये जिसके ऊपर की लेयर है इसको हम पॉलिश कर लेंगे, ताकि पॉलिश करने से ये होगा, ये इसकी अपीयरेंस जो है इस पर और इफेक्ट पड़ेगा, ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। तो क्लास ये हमारे पास आज एक टाइप हमने इसको डिस्कस की, स्वीट कोटिंग को। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम अगली टाइप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।